हाय एवरीवन। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किया था कि हम रियल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर आज हमारा पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 जो है रियल नंबर सिस्टम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और उसमें जो भी चीज़ बताई गई थी आपने फॉलो किया होगा। मतलब उसमें इसमें कहा था कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बेसिक कंसेप्ट आप अपना अच्छा कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है बेसिक कंसेप्ट तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, अभी भी जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज जो हमारा है चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 रियल एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स डीडीयू जीकेपी यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए ये स्पेशल है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी भी वीडियो देख सकते हैं अपना सर्विस मैच करके। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज हम पार्ट 1। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा रियल नंबर होता है उसी को हम डेवलपमेंट, मतलब रियल नंबर को क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, क्या कहाँ यूज़ करते हैं, सारे चैप्टर में हम देखेंगे। अब बात करेंगे रियल एनालिसिस द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डेवलपमेंट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसके बारे में, रियल नंबर के बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली रियल नंबर बहुत टफ भी माना जाता है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और सीक्वेंस में मेरा वीडियो आप देखिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा या सोशल नेटवर्किंग FB पर जाइए, AST सर्च करिए, वहाँ से आप मैसेज के थ्रू आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर पार्ट 1 रियल एनालिसिस। चैप्टर नंबर आपका 1 है रियल नंबर सिस्टम। मैंने आपको बुक भी कल 20 वीडियो में दिखाया था, आई होप आपने बुक ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तब भी कोई बात नहीं, आप वीडियो को फॉलो करिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और आपका जो आज का जो टॉपिक है वह है बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस। और उसमें जो हम चैप्टर कर रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर आपका कर रहे हैं 1 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम कर रहे हैं, बिल्कुल नया सिलेबस आपका है ये। और इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो पहले जो थी रियल एनालिसिस की बुक में उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल 2020 और 2021 का ये आपका न्यू सिलेबस है, उससे के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो अपने मैच कर लीजिएगा एक बार। और आपने, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, बेसिक सेकेंड ईयर के सिलेबस में मैंने वीडियो भी बना रखा है, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और रियल नंबर के बारे में जो इसका बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर 1 आपका है वही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम करेंगे कि जो अलजेब्रिक सिस्टम, हमने पहले अलजेब्रा में भी इसको चलाया जा रहा है कि दो अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है और एक कोई आपका ये मान लीजिए कि क्या है अलजेब्रिक सिस्टम है सेटअप रियल नंबर का। तो इसमें पहला टॉपिक यही है कि इसको फील्ड अप्रूव करना है। क्या करना है? फील्ड, मतलब रियल नंबर को हमें क्या करना है कि वो फील्ड बताना है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फील्ड कैसे डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता है कि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको बता देता हूँ, तब फिर मैं वो थ्योरी आपको करवाऊँगा। वो अबेलियन ग्रुप होता है। क्या होता है? अबेलियन ग्रुप। इस सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जो इसमें सेकंड था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे, यानी A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस A इंटू सी,
बी प्लस सी इंटू ए इजकल टू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए। और जो थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी थी कि नॉन जीरो, इसके नॉन जीरो एलिमेंट को छोड़ के एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन फॉर्म कर जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए। अबेलियन की बात करें तो क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टी ये होल्ड कर जाता है, तो हम कह देते हैं ये क्या है, अलजेब्रिक सिस्टम जो हमारा फील्ड है। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इनके रियल नंबर के अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन फील्ड दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन बेसिकली आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफिनेशन कि रियल नंबर, फील्ड ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं। पहला हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए फील्ड ऑफ रियल नंबर डिफिनेशन वही है जो मैंने आपको अभी बताया था। क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, आर को सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, विथ टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन such that Cartesian product to set of real number to set of real number and multiplication such that Cartesian product to set of real number to real number called respectively the addition and multiplication of real number is called the real number filled if the following axiom are satisfied। देखिए अभी हमने डिफिनेशन शुरू कर रहे हैं कि रियल नंबर को फील्ड प्रूव करेंगे। हमने ऑलरेडी अलजेब्रा में प्रूव कर रखा है, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में यही है कि टॉपिक ही है फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो देखिए सबसे पहले जो है ना बेसिक जो कंसेप्ट है, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ भी पढ़ोगे कोई वर्ड वहाँ आएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर आया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाके देखिए बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट आया हुआ है। अगर नहीं मैं कब बताऊंगा, हर वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट बताऊं। तो एक बार से मैं आपसे यही कहूँगा कि सारे वीडियो 5 वीडियो जाकर देख लो और अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। देखिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट आया हुआ है, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट आया हुआ है, हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से चलिए देखते हैं और आई होप आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट सेट आर ऑफ रियल नंबर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट R2 आ जा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड रिस्पेक्टिवली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर फील्ड। इनको हम कब बोलेंगे रियल नंबर फील्ड, इफ द फॉलोइंग जो प्रॉपर्टीज की है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा वो सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहला इसमें F1 प्रॉपर्टी है, F1 प्रॉपर्टी ये क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दो क्लोज ऐसे करना, पहली प्रॉपर्टी क्या है, द सेट आर इज क्लोज एंड मल्टीप्लिकेशन, क्लोज with respect to addition
एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी क्या कहा जा रहा है आपसे कि दो एलिमेंट आप कोई लो, किससे, सेट ऑफ रियल नंबर से, कोई दो एलिमेंट ले लो, बात समझ में आ रही है, और उन दोनों को अगर ऐड करते हो तो भी क्या है, रियल नंबर आए, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तब भी रियल नंबर आए। पहली प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी यही है कि ऐड करो दो नंबर लेके, वो भी रियल नंबर हो जाए, और मल्टीप्लाई करें तो वो भी रियल नंबर हो जाए। तो इसी को बोलते हैं क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हमारी F1 प्रॉपर्टी है। तो सीरियल से हम इसकी सारी प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपने देखा, दो नंबर लो, उसी को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, रियल नंबर में होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, बहुत आपको पता चल गया होगा एसोसिएटिव क्या होता है। ग्रुप थ्योरी में बताया, रिंग थ्योरी में बताया, मतलब जब से बीएससी सेकेंड ईयर को स्टार्ट किया गया है बस इसी के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। तीन एलिमेंट लेंगे, किससे, रियल नंबर से। तीन एलिमेंट को ए बी सी लेंगे, किससे लेंगे, रियल नंबर से। अगर ए प्लस बी में अगर सी ऐड करें वह इक्वल हो जाए ए प्लस बी प्लस सी के, तो हम कह देंगे एडिशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी क्या है, F3 है। F3 प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेम वही यहाँ भी कंडीशन है कि कम्यूटेटिव के बारे में भी पता चल गया होगा आपको कि दो एलिमेंट लो सेट ऑफ रियल नंबर से, और दोनों को अगर a प्लस बी करें इक्वल होगा b प्लस ए के, तब कह देंगे क्या है, कम्यूटेटिव है। यानी आप ये सेट ऑफ रियल नंबर आपका है, ये 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, -1 होता है, -2 होता है। ठीक है, -3 ये आपका रियल लाइन है। दो एलिमेंट इससे आप लो और a प्लस बी करो और b प्लस ए करो, दोनों देखो इक्वल्स आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है F4। F4 प्रॉपर्टी क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में डिफरेंस बताया सारा वही है, बस इसमें एक एक करके बताया जा रहा है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर 0 एंड 1। मतलब जो एडिशन के रिस्पेक्ट में उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। तो देयर एग्जिस्ट रियल नंबर 0 एंड 1 सच दैट, फर्स्ट इसमें 0 a प्लस 0 इजकल टू 0 प्लस ए। सेकेंड इसमें क्या है आपका, a इंटू 1 इजकल टू 1 इंटू ए इजकल टू a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मुझे क्या मैंने कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी क्या होती है भाई, 1 होती है। तो आपने आइडेंटिटी भी पढ़ लिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, इनवर्स के बारे में। किसके बारे में, इनवर्स के बारे में। तो यह 5 हमारा वही है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ऑब्वियस है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, इनवर्स लाने के लिए वो क्या चाहिए, मतलब अगर ए कोई एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर से, उसमें हम क्या ऐड करें कि वो 0 आ जाए। तो ऑब्वियस है ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस से हो जाएगा। तो पहली एडिशन रिस्पेक्ट में जो इसका इनवर्स होगा माइनस से होगा। अब यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में इसकी जो आइडेंटिटी है वो 1 है। तो आइए में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, ऑब्वियस है ए का इनवर्स 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका इनवर्स हो जाएगा। देखते हैं इनवर्स क्या है। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, फॉर ईच a belongs to
आर, कोई भी ले ले ए आर से, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब इसको हम क्या बोले, निगेटिव ही बोलते हैं। इसको पार्ट 1 करिए आप, इसको फर्स्ट करिए, ये एडिशन किस पर दिखा रहे हैं, माइनस ए, तो ए में आप माइनस ए ऐड करें या माइनस ए में ए को ऐड करें, आपको 0 मिलेगा, और यही एडिशनल रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है। सेकंड क्या रहा है कि अगर आपके पास फॉर इच नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, 1/a को क्या बोलते हैं, कॉल्ड द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ a such that 1 in a into 1/a is equal to 1 या 1/a into a is equal to क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आपका इन्वर्स होता है, ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फील्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। एडिशनल सेट में अबेलियन ग्रुप हो, डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करे, और नॉन जीरो एलिमेंट उसका क्या बना जाए, आपका अबेलियन ग्रुप बना जाए। मल्टीप्लिकेशन सेट में सारा वही है कि करके हम वो डिफिनेशन देख रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव मतलब दो एलिमेंट आप ए बी कोई भी सेट ऑफ ए में से ले लो और उनका ए डॉट बी करो और बी डॉट ए करो, क्या आ जाए, इक्वल्स आ जाए, तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन केस में वो कम्यूटेटिव है। और मल्टीप्लिकेशन केस में वो एसोसिएटिव हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। ये 7 नंबर है, मल्टीप्लिकेशन एज एसोसिएटिव, यानी 3 एलिमेंट कोई भी ले लो आप सेट ऑफ रियल नंबर से, ए डॉट बी डॉट सी करें तो ए डॉट बी डॉट सी हो जाए। ठीक है, अब यह 8 नंबर जो प्रॉपर्टी है हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तब जाके हम कहते हैं जो ये सिस्टम हमने कंसिडर किया था सेट ऑफ रियल नंबर का, जिसके अंदर 2 बाइनरी ऑपरेशन थे, क्या था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इज कॉल्ड फील्ड। क्या हुआ, इज कॉल्ड फील्ड। तब हम बोलते थे कि यह सिस्टम जो अलजेब्रिक सिस्टम है यह फील्ड है। हालांकि हमने इसको अलजेब्रा में यानी रिंग थ्योरी में ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, लेकिन ये फील्ड ऑफ रियल नंबर थोड़ा सा ये अलग था। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला टॉपिक था हमारा फील्ड ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर को हम फील्ड कैसे प्रूव करते हैं, तो आपने सारी प्रॉपर्टीज की देख ली आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसमें कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, रिमार्क्स देख लेते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ए एन इंटू बी इज यूजली रिटन एज ए बी, मतलब हम ऐसे जो शो नहीं करते हैं मल्टीप्लाई को यहाँ पर। ठीक है, टू सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर डिफाइंड, तो आप चाहें तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। बहुत बेसिक शुरू किया गया है, बहुत बेसिक से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमने बताया मल्टीप्लिकेशन को कैसे आप यहाँ पर शो करेंगे, इसके बारे में देखा आपने। अब अगर a डिवाइड b है तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ इफ b नॉन जीरो होना चाहिए यहाँ पर, तो हल्का सा डिफिनेशन ये। अब हम फिर अब हमने फील्ड जान गया कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो गया, हमारा फील्ड हो गया है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, सम प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है,
तो एक एक करके इसकी प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली हम रियल एनालिसिस में जो चैप्टर 1 कर रहे हैं रियल नंबर सिस्टम, तो इसकी सारी जो प्रॉपर्टी होती है सब हमने फील्ड प्रूफ किया। अब इसकी जितनी प्रॉपर्टी फील्ड से जो आपने प्रूफ किए थे वो बताया गया है, इसमें वही नोट डाउन किया गया है। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरी कोई राइटिंग में आपको कोई समझ नहीं आता, मैं अभी इसको पढ़ूंगा तो आप इसको समझ लेना। तो जो अभी हमने सेट ऑफ रियल नंबर को फील्ड प्रूफ किया था, उससे के जो कुछ कंक्लूजन है उसी को इसमें लिखा गया है, मतलब उसी को नोट किया गया है। सम प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड ऑफ रियल नंबर, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड रियल आर एज फॉलो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द आइडेंटिटी एलिमेंट 0 फॉर एडिशन इज यूनिक। हमेशा कह रहा है कि जो 0 होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में उसकी आइडेंटिटी होती है, और वो क्या होता है? यूनिक होता है, एक होगा, एक ही होगा। सेकंड बोल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 फॉर मल्टीप्लिकेशन इज यूनिक, मतलब मल्टीप्लिकेशन की जब बात करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा 1 होगा। ठीक है। अब थर्ड पारा इसमें एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर इज यूनिक। एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आपका इनवर्स मिलता है वो भी क्या होता है? यूनिक ही होता है। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज यूनिक। और फिर अगेन मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में जो आपका नॉन जीरो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है। 5 नंबर प्रॉपर्टी करा कंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन होल्ड्स। तो a प्लस सी इजकल टू बी प्लस सी होता है, तो उसको हम कर सकते हैं, c से c कैंसिल कर सकते हैं, जिसे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं। तो ये कैंसिलेशन लॉ a इजकल टू बी हो जाएगा। a और b आप कोई रियल नंबर लो। तो बेसिकली इस चैप्टर में रियल की जितनी नेचर होते हैं सब वही करने वाले हैं। रियल से जुड़ा जो भी नेचर होगा सब इसको हम देखेंगे। आपको ये पूरा रियल नंबर स्टडी करना है, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है, 0 से स्टार्ट किया है। अगर आपको रियल नंबर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी सीक्वेंस में वीडियो देखो, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया गया, सब याद करवा दिया जाएगा आपको कि एडिशन रिस्पेक्ट में उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में 1 होता है, उसका इनवर्स a है तो -1 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में तो a है तो 1/a हो जाएगा। हाँ, तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। चलिए इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं वो भी प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट देखिए कंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड। ए सी इजकल टू अगर बी सी है तो यहाँ पर हम सी को कैंसिल कर सकते हैं, ए बी इजकल टू बी हो सकता है। ये जो बेसिक पढ़ रहे हो ना, ये सारा आगे यूज होगा। ये मत समझो कि ये बताया जाए, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जा रही है, ये आपको याद दिलाया जा रहा है, आपने स्टडी कर रखा है ये सब चीज़ें। ठीक है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर ए डॉट बी बराबर 0, तो आइदर ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। कोई दो नंबर है, अगर वो 0 है या तो ये 0 होगा या तो बी 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, ए कोई भी ले लो रियल नंबर से, तो -a और अगेन माइनस वो हमेशा प्लस होगा। शायद आपको ये पता होगा सब चीज़ें। 1/1 डिवाइड बाई 1/a, ये क्या होता है? ये ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में, जो नंबर होता है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से a हो जाएगा। a कभी 0 नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर से कोई दो नंबर ले लो। अब यहाँ देखो, उसको ऐड कर उसके सामने माइनस लगा दो, तो -a लिख सकते हैं उसको, प्लस -b लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको हम यूज करेंगे। ठीक है। चलिए इसके 2 और प्रॉपर्टी हैं, एक बार देख लीजिए हैं इसको भी। तो 10 नंबर देखिए, 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? 2 नंबर अगर हम रियल नंबर से लेते हैं और a -b इजकल टू -ab कर सकते हैं, इसको कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो -ab हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर -a है और इंटू b है तो उसको माइनस हम ab कर सकते हैं, एंड अगर -a और -b है तो उसको हम AB कर सकते हैं। जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको बताया गया इसमें। मुद्दा तो वही है बताने का ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, सब सिखाया जा रहा है बिल्कुल 0 से। लास्ट हमारा जो 11 नंबर प्रॉपर्टी है
उसको देखिए, कोई भी आप सेट ऑफ रियल नंबर से एलिमेंट ए ले लो, ठीक है, और उसमें -1 से मल्टीप्लाई करें ए में, तो -a आएगा। ये तो बचपन से पता चलते यार आपको, ठीक है। तो ये कुछ 11 प्रॉपर्टी थी फील्ड ऑफ रियल नंबर की, जो आपको जाननी चाहिए और हमेशा इसको रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमने पे क्या पढ़ा, फील्ड ऑफ रियल नंबर। सेकंड टॉपिक उससे जुड़े रिलेटेड हमने सब जितनी प्रॉपर्टी थी फील्ड ऑफ रियल नंबर के सारे हमने करवा दिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। क्या है हमारा, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम n ले लें, द nth पावर ऑफ x is given by a के पावर n को हम क्या ले सकते हैं, e के पावर n-1 इंटू ए ले सकते हैं। ए आप कुछ भी लें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ से ए के पावर जो है ये से कैंसिल हो जाएगा, ए के पावर n ही आने वाला है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम e इंटू ए इंटू ऐसे करके हम इसको ए तक लिख सकते हैं, 2n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर्स। यहाँ देखिए इसको ए के पावर -n को देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर n के पावर -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 के पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के कुछ इसके डिफिनीशन थे जो यहाँ पर मैंने कराया। चलिए अब हम आगे देखेंगे आर्डर फील्ड ऑफ रियल नंबर, मतलब फील्ड की जो आर्डर होते हैं ना उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए आर्डर फील्ड ऑफ रियल नंबर, फील्ड के रियल नंबर का आर्डर की बात करेंगे। तो सबसे पहले द आर्डर रिलेशन ग्रेटर देन, ये सिंबल है ग्रेटर देन का, बिटवीन टू रियल नंबर satisfy the following axiom। तो पहला इसमें जो कंडीशन है आर्डर रिलेशन ग्रेटर देन बिटवीन, मतलब दो रियल नंबर में जो रिलेशन का जो आर्डर होता है ग्रेटर देन का, वो क्या होता है। तो इसमें पहले ही जो आ रहा आपका ट्राकेटोमी प्रॉपर्टी जो है आपका, पहली प्रॉपर्टी है, क्या होता है ये, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एग्जैक्टली वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ फॉलोइंग टू। इसका मीनिंग क्या है कि अगर दो रियल नंबर आप लेते हैं तो या तो वो इक्वल होंगे, ओके, या a इज ग्रेटर देन 1 या b इज ग्रेटर देन 1। तो यही क्या है, क्या प्रॉपर्टी इसकी है, तो ये प्रॉपर्टी है ट्राकिटोमी प्रॉपर्टी जो है, ये क्या कहता है कि अगर दो रियल नंबर है या तो इक्वल होंगे, या तो a ग्रेटर देन b होगा या b ग्रेटर देन a होगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारा, ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव से ही बना हुआ है,
ट्रांजिटिविटी, ठीक है। कोई 3 एलिमेंट ले लो फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एग्जैक्टली जो 3 एलिमेंट हैं एक दूसरे से ग्रेटर देन होंगे, मतलब इसमें इक्वलिटी कंडीशन होल्ड नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है, या बी ग्रेटर देन सी होगा, तो इम्प्लाई करता है कि जो सी है वो भी ग्रेटर देन ए होगा, ग्रेटर देन सी होगा। ट्रांजिटिविटी की यही कंडीशन भी कहता है कि हमारे पास 3 नंबर हैं, अगर सपोज हमारे पास किसी फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे घर में एक फैमिली में अगर किसी शर्मा जी के फैमिली में अगर ए बी सी 3 उनके लड़के हैं, तो ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ऑब्वियस है जो सी है वो ए का भाई होगा। बात समझ में आ रही है, ये ट्रांजिटिव कंडीशन यही होता है। यानी अगर ए बी से ग्रेटर देन है, बी सी से ग्रेटर देन है, मतलब देखिए ये बड़ा सबसे बड़ा बेटा है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, तो ऑब्वियस है ए बी से बड़ा होगा, ओके। बी जो है सी से बड़ा होगा, तो ऑब्वियस है जो सबसे बड़ा लड़का है वो भी क्या होगा, सबसे छोटे वाले लड़के से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये कंडीशन है ट्रांजिटिविटी की कंडीशन है। ट्रांजिटिव के रिलेशन में आपने इसको देखा होगा, ठीक है, ये भी बेसिक कंसेप्ट में मैं बताया रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, मोनोटोनिक एडिशन एंड मोनोटोनिक मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो मोनोटोनिक एडिशन में क्या है, देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट आप ले लें, ए ग्रेटर देन बी, तो उसमें सी अगर ऐड करते हैं तो ए में सी ऐड करें और बी में सी ऐड करें, तब भी ये यही लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अब आते हैं मोनोटोनिक मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 एलिमेंट ले लें सेट ऑफ रियल नंबर से, ए बड़ा है बी से एंड सी ग्रेटर देन है 0 से, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ए सी होगा वो ग्रेटर देन होगा बी सी से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी था इसका। आर्डर फील्ड ऑफ रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी, वो हमने करवा दी। चलिए आगे देखते हैं। तो जितनी प्रॉपर्टी थी आर्डर फील्ड का आपने देख लिया। देखिए यहाँ पर आगे द आर्डर रिलेशन ये था आपको यहाँ से, दिस प्रॉपर्टी द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज आर्डर फील्ड। तो हमने जो 4 प्रॉपर्टी देखा था अभी अभी, ये क्या है, आर्डर फील्ड की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नया है ये, ठीक है। एक बार देख लेना आप अच्छे से इसको। अब आगे देख रहे हैं द सिस्टम क्यों ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज एन आर्डर फील्ड while the system C of all complex number is filled which is not order filled। देखिए हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर था इसके आर्डर फील्ड है, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आर्डर फील्ड है। बट ये क्यों और सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फील्ड है, बट ये प्रॉपर्टी आर्डर फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते हैं। क्या कर रहे हैं, ये आर्डर फील्ड की जितनी प्रॉपर्टी होती है सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो अब हमने फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर को फील्ड को प्रूव करके दिखाया, उसकी कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है और आर्डर फील्ड ऑफ रियल नंबर क्या होता है, उसकी प्रो प्रॉपर्टी है ट्राकिटोनोमी और ट्रांजिटिविटी, मोनोटोनिक एडिशन और मोनोटोनिक मल्टीप्लिकेशन। ये 4 प्रॉपर्टी हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आप एक बार देख लेना, स्टडी कर लेना, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस कंटिन्यू करेंगे रियल को। और जल्दी आपका ये काफ़ी मतलब स्मॉल चैप्टर है रियल नंबर सिस्टम, तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। आप इसको बस वीडियो में सीक्वेंस में आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक और पार्ट वाइज वीडियो देखिए, सबको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।